पूछब मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचा। जहाँ न होए तहाँ देहु कही, तुम ही दिखावहु ठाव। वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम ने विश्राम किया है और पूछते हैं कि ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर मैं रह सकूं। वाल्मीकि कहते हैं मैं तुम्हें स्थान तब बताऊंगा जब आप मुझे बताओ कि आप कहाँ नहीं रहते हो। फिर वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए हैं और तुलसी बाबा कहते हैं लोचन चातक जिन करि राखे, राही दरस जल धर अभिलाखे। जिन भक्तों की आंखें निरंतर परमात्मा के दर्शन करती है, इस पूरे संसार में भगवान के जो भक्त होते हैं वो पूरे संसार में परमात्मा को ही देखते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं जिन लोगों की ऐसी दृष्टि बन गई है, जिन लोगों की ऐसी नजरें बन गई है कि उन्हें पूरे संसार में आप ही दिखाई देते हो, हे रघुनाथ, ऐसे भक्तों के हृदय में आप रहिए। और क्या कह रहे हैं वाल्मीकि, भरहि निरंतर, भरहि निरंतर, होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहु ग्रह रूरे, भरहि निरंतर। जैसे समुद्र में निरंतर संसार की नदियां चली जा रही हैं लेकिन समुद्र कभी भरा नहीं, ऐसे ही जिन भक्तों के कान समुद्र के जितने असीम हो गए हैं, जिन भक्तों के कान समुद्र की तरह बड़े बन गए हैं, दिन रात भगवान की कथा सुनते हैं लेकिन समुद्र की तरह कभी भरते नहीं हैं, हे रघुनाथ, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करिए। भरहि निरंतर, भरहि निरंतर, होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहु ग्रह रूरे, कहु ग्रह रूरे। ऐसे ही वाल्मीकि नंबर बाई नंबर अपनी सारी इंद्रियों के बारे में कह देते हैं। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, निदरहि सरित। कल मैंने एक बात कही थी कि बन करके हम पपीहा पीहू पीहू रटा करेंगे और तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासे पे दया करना। पपीहा गंगा जल नहीं पीता, पपीहा कोई भी पवित्र जल नहीं पीता, उसे तो सिर्फ स्वाति नक्षत्र ही पसंद है। ऐसे ही जिन भगवान के भक्तों को हरि की कथा के अलावा और कुछ पसंद नहीं है, हे रघुनाथ, आप ऐसे भक्तों के हृदय में रहिए। कर नित करहि, कर नित करहि, राम पद पूजा, कर नित करहि। जिन भक्तों के हाथ प्रत्येक दिन आपका पूजन करते हैं, हे रघुनाथ, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करिए। और हमारे हाथ तो न जाने क्या क्या करते हैं। जो बात कल कही थी वो आज नहीं कहेंगे हम, आप शर्मिंदा नहीं हो कि कह दे हमारे हाथ तो न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कर नित करहि। जिनके जिनको भगवान ने दो हाथ दिए हैं और उन हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, अथवा भैया धर्म के कामों में अपने हाथों को सेवा के रूप में समर्पित कर देते हैं, जिनके हाथ पांडाल में झाड़ू लगाते हैं, जिनके हाथ पानी की व्यवस्था करते हैं, जिनके हाथ भगवान की कथा में सेवा कराते हैं और करते हैं, ऐसे भगवान के भक्तों के हृदय में आप निवास करिए। कर नित करहि राम पद पूजा, कर नित करहि। और
फिर कहते हैं चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। चरण राम। जिन भक्तों के चरण आपके तीर्थों में जाते हैं, अयोध्या में जाते हैं, चित्रकूट में जाते हैं, अथवा जिनके चरण आपकी कथा में चलकर जाते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करिए। हम सब अपने पैरों से चल के भगवान की कथा में आ रहे हैं, तो वाल्मीकि कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करिए। हमारे पांव तो न जाने कहां कहां जाते हैं, हमारे पांव तो संसार के संबंधों को निभाने के लिए न जाने कहां कहां दौड़ लगाते हैं, लेकिन जीवन में जब कभी अवसर आए तो अपने इन पैरों को भगवान की तरफ भी मोड़ देना। जो तू चाले एक पग तो मैं चालू पग 60, और जो तू कर रो काट 100 तो मैं लोहे की लाठ। अगर हम किसी से कहें कि भैया सिद्धन पे कथा हो रही है, कथा में एक आध दिन तो चले जाओ, कहते हैं जब भगवान की कृपा होगी तो अवश्य जाएंगे। भैया भगवान की कृपा, अब इससे ज्यादा और क्या कृपा होगी कि तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे आंगन में भगवान की कथा आ गई। भगवान की कृपा तो हो ही रही है, तुम कम से कम जो अपने 2 खम्मा जैसे जो गोड़ दही हैं, जिनको ने उपयोग करके जाओ तो सही। भगवान की कृपा तो निरंतर बरस रही है, पर तुम्हारी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है, इसीलिए तुम्हारे आंगन में राम की कथा हो रही है, फिर भी तुम आ नहीं पा रहे। भगवान कहते हैं जो तू चाले एक पग तो मैं चालू पग 60। यदि तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं 60 कदम तेरी तरफ बढ़ाऊंगा, और यदि तू लकड़ी जितना कठोर बन जाएगा तो मैं तेरे लिए लोहे जितना कठोर बन जाऊंगा। प्रभु ही निवेदित तुम ही निवेदित, भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित। जो भक्त प्रत्येक दिन आपको भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं, जो भक्त आपको वस्त्र समर्पित करने के बाद वस्त्र धारण करते हैं, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करिए। हम जब जब भोजन करें, जब जब हमारे सामने भोजन की थाली आए, तो बस अपने हृदय में एक बार धन्यवाद दे दें और कहें कि प्रभु ये आपका भोग है, और आपका भोग लगने के बाद ये थाली प्रसाद बन गई है, अब इस प्रसाद को मैं ग्रहण करूंगा। जब नए कपड़े पहने तो पहले अपने कपड़ा पकड़ के ठाकुर जी से, या कहीं ना मिले, कहीं कोई मंदिर ना हो, घर में ठाकुर जी ना हो, तो धरती से ही स्पर्श करा के और स्वीकार कर ले, पहन ले। भगवान उस भोग को और उस वस्त्र को स्वीकार कर लेते हैं। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट, जिनके हृदय में कपट नहीं है, जो भोले वाले भक्त हैं, जिनके कपट दंभ नहीं है, दिखावा नहीं है, ढोंग नहीं है, जिनके कपट मतलब उनके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों से छुपी हो, किसी भी चीज का दुराव नहीं है, किसी भी चीज का छुपाव नहीं है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और माया क्या है? मैं और तोरते माया, जो तेरा मेरा दिन रात करते हैं, यही तो माया है। घरों में, परिवारों में, समाज में वो ये नहीं समझते कि हम सब एक हैं, तेरा मेरा करते करते ही मर जाते हैं। ऐसी जिनको माया नहीं है, हे रघुनाथ, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करिए। और वाल्मीकि कहते हैं सब कर मांग एक फल, राम चरण रति हो,
तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। सब कर मांग एक फल। चाहे अपने परिवार की सेवा कर रहे हो, चाहे कोई धर्म का काम कर रहे हो, चाहे कोई कथा करवा रहे हो या कर रहे हो, बस लक्ष्य एक ही है कि हमें भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। कहीं भी जाएं, कोई भी कर्म करें, सिर्फ लक्ष्य यही रहे कि इसका हमें जब जब फल मिले तो रघुनाथ के चरणों में प्रीति हो जाए। ऐसे ही 14 स्थान बताए हैं वाल्मीकि जी ने भैया।